1876 का 78, 1876 से 78 तक का जो दौर है, इसमें पड़ा था भारत में एक ग्रेट फेमाइन, अकाल। इससे पहले अकाल कब पड़ा था? और इस अकाल में क्या हुआ कि लगभग 50 लाख लोगों की डेथ हो गई, 50 लाख लोगों की डेथ हो गई। और इन लोगों की समस्याओं के लिए जो आपका फेमाइन फंड होना चाहिए था, जो अकाल के लिए राहत कोष में जो पैसा होना चाहिए था, वो पैसा यहाँ खर्च होने की बजाय इस देश की जनता जब कुपोषण से मर रही थी, जब हमारे देश की जनता के पास खाने को नहीं था, या बोले किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जब भूखे बिलक बिलक करके मर रहे थे, तब यहाँ पर हमारे देश में एक महारानी का स्वागत हो रहा था और भारत के बहुत बड़े बड़े उस समय रियासतों के राजा वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें बिल्कुल मतलब नहीं था इस देश की जनता कैसे मर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, इसकी बहुत निंदा की जाती है लिटन की। तो 50 लाख डेथ हो गई, लेकिन इसके बाद में जब जनता ने विरोध किया तो इसके बाद में इसने यहाँ पर इस अकाल के बाद में एक स्ट्रेची आयोग बनाया था, स्ट्रेची उसका अध्यक्ष था, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची आयोग की स्थापना की, जिसकी रिपोर्ट आई बाद में कि भाई हमको रेल की पटरियां सब जगह बिछानी चाहिए देश में, ताकि कोई राहत एकदम से पहुंचानी है तो सभी जगह तक वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत? तो स्ट्रेची आयोग की स्थापना याद रखेंगे किसकी वजह से हुई है? ये अकाल की वजह से हुई है, अकाल की वजह से। और स्ट्रेची आयोग की स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेची कमीशन याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर क्या है, अगली बात पर लिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण घटना थी यहाँ पर वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, इसी के समय पर वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ और इसने जबरन पारित कराया इसको। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का अर्थ मैंने प्यारे साथी आपको क्या समझा रखा है? वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है? हमारी जो देसी भाषा है, जो देश में बोली जाती है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed in was passed in 1878। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लगभग किस वर्ष से आप मानते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा तो मैकाले के बाद में ये प्रयास हुए, हम सबको पता होना चाहिए। मैकाले को उस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप देखोगे जो 1835 के पहले का समय है, तो भारत में अंग्रेजी को जानने वाले या तो यहाँ पर जो ब्रिटिशियर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, या उनसे पहले कोई, अगर मान के चलो बहुत बड़ी रियासत के जो बच्चे थे, अगर वो जाकर के आपका विदेश से पढ़ आए हों। उसके बाद में आप जानते हो जब वुड डिस्पैच आया 1854, तो उसके बाद में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ाना इन लोगों ने शुरू किया और अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। फिर भी अगर हम बात करें, इस दौर तक भारत में बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। ठीक है, अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो अंग्रेजी में अखबार भी उस समय आते थे। तो अंग्रेजी के अखबार कौन पढ़ता होगा उस समय पर, बताइए? तो आप कहेंगे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पढ़ते होंगे, या आपका जो अंग्रेज भारत में बस रहे थे उनकी जो फैमिलीज थी, अपने परिवारों को भी तो ले आते थे वो इंडिया में, रानी, उनके बच्चे, उन सब के लिए तो उन्होंने एजुकेशन शुरू की कि हमारे बच्चे वहाँ ब्रिटेन थोड़ी पढ़ेंगे, हम यहाँ आए तो उनके लिए क्यों ना इंग्लिश एजुकेशन यहाँ शुरू कर दी जाए, कि भारतीयों को समझ में आए या ना आए, ठीक है, हमारे बच्चे तो कम से कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को जब लागू किया गया, आप समझना, ये तो मैं एक मतलब व्यंग्य के रूप में कह रहा हूँ, वैसे उसका एक व्यापक प्रयोग भी हुआ। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसका मतलब था देसी भाषा में अखबार छपते थे। तो जो देसी भाषा में अखबार छपते थे, जैसे बंगाली में कोई अखबार छपा, तो अंग्रेज पढ़ पाते होंगे क्या बंगाली के अखबार को? अब बंगाली के अखबार में तो ये था कि अंग्रेज हमारा अब खून चूस रहे हैं, अब इनके खिलाफ वक्त आ चुका है कि हमको इन शोषकों के खिलाफ में क्रांति करनी होगी। अब ये बात बंगाली में छप जाए, इनको समझ में आएगा क्या? आप कहोगे नहीं समझ में आएगा। अब जब इनको समझ में नहीं आएगा तो इसके खिलाफ तो इनको जो लोग थे वो बताते होंगे कि भैया आज तो बंगाली के अखबार में ये छपा है तुम्हारे लिए। बोले बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अंग्रेजी के अखबारों से ना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी के अखबारों को ये समझ सकते थे आसानी से और यही लोग ज़्यादातर पढ़ते थे। तो क्रांति की बातें ज़्यादातर देसी भाषाओं में लिखी जाती थी। तो इसने लिटन ने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इन सभी अखबारों पर एक नकेल कस देते हैं, और इसके लिए इनको क्या कहा गया कि जितने भी देसी भाषा के अधिक आपका अखबार हैं, वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं कर सकते। और प्रत्येक जो व्यक्ति है या अखबार का जो संपादक है, जो उसका एडिटर है,
उसको जाकर के अपने जिला मुख्यालय में मजिस्ट्रेट के साथ में एक बॉन्ड को साइन करना होगा। उस बॉन्ड पे यही लिखा हुआ था कि भाई आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, और आलोचना की तो सिक्योरिटी मनी भी जमा की जाती थी, वह सिक्योरिटी मनी भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपके खिलाफ जो है इसमें एक मुकदमा भी चलाया जाएगा, और जुर्माना और सज़ा दोनों होने का प्रावधान था। तो भारतीय आपका जो अखबार है, बहुत विरोध हुआ लिटन की इस बात का भी, ठीक है। ज्यूरी जो आपका काउंसिल थी उसमें भी कई सदस्यों ने विरोध किया कि भाई ये तो आपका सरासर अन्याय है, आप किसी की जो स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहे हैं। लेकिन लिटन कहाँ मानता था, लिटन को तो आपका ये समझिए कि सनक भरा व्यक्ति था, उसको वो चीज़ें अप्लाई करनी थी, और इंडियन से बहुत नफरत करता था ये। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका पारित इसने कर दिया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ तो इसके बाद में कुछ पत्रिकाओं पर जो प्रभाव पड़ा, जैसे अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, ये बंगाली भाषा की एक पत्रिका थी, पत्रिका। और ऐसा नहीं है इस समय की थी, इससे 10 वर्ष पुरानी थी, 1868 इसमें थी, बंगाली भाषा में आती थी, बंगाली भाषा। दो भाइयों ने इसको शुरू किया था। कौन थे इसके संपादक अमृत बाजार पत्रिका के, खूब पूछे जाते हैं, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। शिशिर शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, और मोतीलाल घोष। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हमारे ऊपर रोक लग जाएगी, तो इन्होंने ये किया कि इस अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में बदल दिया, अंग्रेजी भाषा में बदल, रातों रात। तो हनन हुआ स्वतंत्रता का या नहीं हुआ, हाँ या ना? अंग्रेजी भाषा में छपने लगी, अंग्रेजी भाषा में छपने लगी, याद रख लें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपका एक पत्रिका और थी समाचार चंद्रिका, जिस पर रोक लगा दी गई, समाचार चंद्रिका। ये भी किस भाषा में आती थी, बंगाली भाषा में। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वर्नाकुलर्स को देख रहे थे, उन्होंने अपने नज़र में उन सभी अखबारों को भी रखा था जो अंग्रेजी भाषा के थे। जैसे हिंदू हिंदू पैट्राइट आता था, वो इंग्लिश में ही आता था, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपका जो राष्ट्रीय भावना थी देश की, वो बढ़ाने की बात होती थी, और सरकार की आलोचना होती थी। तो कई अखबारों पर इन्होंने अपनी रोक लगाई, लेकिन मुख्यतः किन पर रोक थी, तो वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब है जो देसी भाषा में आते हो, देसी भाषा में, याद रख लेना। इसके लिए एक एस.एन. बनर्जी का स्टेटमेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने एक कथन दिया है इसी एक्ट पर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है, बनर्जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने, इसको कहा आकाश से वज्रपात, आकाश से वज्रपात। अंग्रेजी सरकार की ये मार है भारतीयों के ऊपर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी said that, क्या बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसको कहा। तो ये ब्रिटिश सरकार की एक प्रताड़ना है हमारे साथ में, ओके। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, वो क्या थी, वो था आपका जो द्वितीय आंगल अफगान युद्ध। बताओ कब हुआ था, हम आपको